आज हम लोग बात करेंगे झील के बारे में। जैसा कि पता है एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है पेपर में कि कौन सी झील कहाँ पे है, कौन सी झील किस जगह पे स्थित है या कौन सी झील किस जगह पे लोकेटेड है, यानी लेक। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये हमारे पास जितनी भी चीजें हैं झील हैं, और वैसे तो बहुत सारी होंगी लेकिन हमें मेन पढ़ना है। तो जैसे कि कौन सी बात करें, ऊपर से बात करें, से लद्दाख सेक्टर है, जम्मू कश्मीर सेक्टर है। तो आपसे सबसे पहली झील कौन सी मिल रही है? लद्दाख सेक्टर में देख रहे हैं तो दो झील फेमस है। ऐसे तो बहुत सी होंगी लेकिन प्रमुख की बात कर रहे हैं। तो लद्दाख में कौन सी है? पेंगोंग तसो झील। कौन सी झील है? पेंगोंग तसो झील। तो अब ये कहाँ पे है? तो आपसे पूछा जाएगा पेंगोंग तसो झील कहाँ पे। हालांकि पेंगोंग झील का चर्चा भी था अभी कुछ समय पहले। तो पेंगोंग झील कहाँ? लद्दाख में है। अगर आपसे पूछा तसो मोरारी झील कहाँ पे है, तो वो कहाँ है? तसो मोरारी झील कहाँ पे है? ये भी लद्दाख में ही है। तो आपको पेंगोंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन दिख रही है, तो पेंगोंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ समय पहले ये चर्चा में रही है पेंगोंग झील। तो पेंगोंग झील आपकी क्या है? बहुत ही फेमस है और पॉपुलर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये, अगर जिससे ताल वाले, जितने भी ताल वाले झील होते हैं वो अक्सर कहाँ पाए जाएंगे? इससे ताल वाले हो गए, ठीक है। हालांकि उत्तराखंड में भी हैं, और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं आप क्या है, हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अगर आप देख रहे हैं तो कौन कौन सी झील है? सूरजताल, चंद्रताल। तो सूरजताल, चंद्रताल झील कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए सूरजताल झील कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश। चंद्रताल झील कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अगर बात करें नाको झील, नाको झील कहाँ पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश। और ये है इसके बारे में बात करें तो इसे बोलते हैं रेणुका झील। कौन सी झील? रेणुका झील। तो ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो चार प्रमुख बन रही हैं। कौन कौन सी? एक तो सूरजताल, दूसरा चंद्रताल, तीसरा नाको और चौथा रेणुका। तो आपको पता चल गया पेंगोंग लद्दाख में है, तसो मोरारी झील कहां? लद्दाख में है। लेकिन पेंगोंग इंपॉर्टेंट है। ऐसे ताल वाले जितने भी से ताल है, जैसे कि चंद्रताल, सूरजताल, ये ताल वाले झील अक्सर कहां है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। तो आपने देखा सूरजचंदा, सूरजचंदा कहाँ है? हिमाचल में है। अगर आपसे पूछे सूरजचंदा कहाँ है, तो हिमाचल में है। तो सूरजताल, चंद्रताल। उसके बाद बात आता है नाको झील कहाँ पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और उसके अलावा क्या है? रेणुका झील भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आइए उत्तराखंड चलते हैं। कहाँ पे? यूके। यूके में देखिए क्या दिख रहा है आपको। उत्तराखंड में आपको पहली झील क्या दिख रही है? सात ताल झील। देखिए मैंने कहा ताल वाली झील अक्सर कहाँ पे होंगी? ये उत्तराखंड में होंगी। तो सात ताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भीमताल कहाँ है? उत्तराखंड में, क्योंकि जैसा कि पता है हिमाचल और उत्तराखंड में ही ताल वाले झील पाए जाते हैं। तो सात ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। भीमताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। नैनी झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की चार प्रमुख झीलों के नाम अगर बात करें तो सात ताल, भीमताल, नैनी, रूपकुंड। तो आपने क्या देखा? फिर से अगर एक बार रिवाइज करें तो लद्दाख में पेंगोंग सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, नाको, ठीक है, रेणुका। उसके उत्तराखंड में सात ताल, भीमताल, नैनी, रूपकुंड। इधर आइए सिक्किम। सिक्किम में एक झील है सोंगमो झील। सिक्किम में कौन सा झील है? सोंगमो झील है। इधर चलते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में बहुत ही फेमस झील है लोकटक। तो अब लोकटक झील कहाँ पे पाई जा रही है? दिख रहा मणिपुर में है, और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। और ये एक हिसाब से देखा जाए विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है। कौन सी झील है? विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील। तो अगर आपसे पूछा जाए तैरती हुई झील कौन सी है, तो ये है लोकटक झील, जो कहां पर है? मणिपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। तो अगर आपसे पूछा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक। उसके बाद आइए उड़ीसा में। उड़ीसा में जब आते हैं तो उड़ीसा में आपको क्या दिख रहा है? उड़ीसा में आपको क्या दिख रहा है? एक झील है जिसका नाम चिल्का झील है, और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून है। अब लैगून का क्या मतलब? जैसे भी कोस्टल एरिया है, अब ये कोस्टल एरिया में यहाँ से थोड़ा सा कट जाए हिस्सा, और ये पानी आके इसी में क्या कर जाए? समुद्र का पानी इसमें आके भर जाए, यानी कि खारा पानी। यानी कि अगर ये हिस्सा है और ये हिस्सा ऐसे हो जाए, ऐसे, और यहाँ से समुद्र का पानी इसमें आके भर जाए, तो यहाँ पर जो झील बनेगी उसे लैगून झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैगून झील। यानी कि समुद्र का पानी
पृथ्वी वाले स्थल भाग पे कोस्टल के किनारे, तट के किनारे से हल्का सा कटाव करके वहां के फंस जाए वो खारा जल, तो किसको काम करेगा, वो झील का काम करेगा। ऐसे झील को क्या बोलते हैं, लैगून। तो अगर पूछा जाए चिल्का झील कहाँ है, तो कहाँ पे, उड़ीसा में, और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील यही चिल्का झील ही है। पेपर में कई बार डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो क्या टिक करके आएंगे, चिल्का, और जो कहाँ पे है, उड़ीसा में। जैसा कि आपको पता है लैगून का मतलब क्या है, अगर कोस्टल तट का थोड़ा सा भाग कटा हो और उसमें खारा जल, समुद्र का खारा जल आके फंस जाए तो उसे बोलते हैं लैगून झील को। उसके बाद आ जाइए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में अगर देख रहे हैं तो ये कौन सी झील है, कोलेरू झील है। तो आपको पता है कि चिल्का झील भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मणिपुर की भी लोकटक झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील हो गई। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा रेखा पर पुलिकट झील भी है। वहीं पे तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर। तो हुसैन और उस्मान, हुसैन उस्मान सागर झील कहां पर है, तेलंगाना में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सी है, कोलेरू और पुलिकट झील। तमिलनाडु में आइए, तमिलनाडु में दो झीलें लगभग फेमस हैं, जो वीरानम और चेम्बरम बक्कम। तो वीरानम और चेम्बरम बक्कम ये तमिलनाडु में झील है, लेकिन ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका आपको मैं बता दूंगा अभी लास्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट खास है। आइए केरला में, आइए केरला में सबसे अगर नीचे बात करें केरला में तो क्या है, सस्थम कोट्टा। तो सस्थम कोट्टा झील कहाँ पे है, ये केरला में है। तो सस्थम कोट्टा, नीचे से ऊपर चल रहे हैं, सस्थम कोट्टा झील केरला में सबसे नीचे। उसके ऊपर जाएंगे अष्टमुदी, उसके बाद वेम्बनाथ झील। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेम्बनाथ झील कई बार पेपर में आया है, कहां पर है, तो वेम्बनाथ झील कहां है, केरला में है। कहां पे, केरला में। उसके बाद अगर कर्नाटका के ऊपर जाएंगे तो महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र में पोई, कौन सी है, पोवई झील। कौन सी झील है, पोवई। और यहीं पे महाराष्ट्र में एक और झील है, लोनार झील। कौन सी झील, लोनार। तो ये भी पूछी गई है कई बार, लोनार झील कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुजरात में नर सरोवर झील, गुजरात में कौन सी है, नर सरोवर झील। उसके बाद राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर झील है, और यहाँ पे एमपी में आ जाइए, मध्य प्रदेश। पहले तो मध्य प्रदेश में दो झील बहुत बार पूछी गई, इंपॉर्टेंट। भोजताल वाली पूछी गई है कई बार कि भोजताल झील कहां पर है। अब देखिए ताल, याद रखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ताल हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी है, लेकिन एक झील यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो भोजताल के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, भोजताल। तो भोजताल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तवा वोहर झील कहाँ है, मध्य प्रदेश में। राजस्थान में भी पॉपुलर झील है जो अक्सर पेपर में आती है। एक है राजसमंद झील, राजस्थान में क्या है, राजसमंद झील। देवर झील है, देवर झील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खारे जल की क्या है, एक हिसाब से झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, और ये भी खारे जल की भी है। तो आपको बताइएगा देवर झील भी पूछी जाती है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे जल की झील ये है। उसके बाद राजस्थान में पंचभद्र है, पुष्कर झील राजस्थान में है। पुष्कर कई बार पूछा गया है कि कौन, पुष्कर झील कहाँ है, तो पुष्कर राजस्थान में है, और आपको पता है पुष्कर में मेला भी लगता है। उसके बाद नक्की झील, तो नक्की भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई। नक्की झील कहाँ है, तो आपको दिख रहा है नक्की झील राजस्थान में ही है। उसके बाद आते हैं सांभर, सांभर झील, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी तारीफ करें निहायती क्या है, कम है। तो सांभर झील कहाँ पाया जाता है, सांभर झील भी राजस्थान में है। और ये ऐसी झील है खारे पानी की कि जिससे भारत में नमक की पूर्ति यानी आपूर्ति की जाती है। 60% नमक भारत की आपूर्ति सांभर झील से होती है। तो सांभर झील क्या है, खारे पानी की झील है और अंतःस्थलीय झील है, याद रखिएगा अंतःस्थलीय। और ये जो देवर झील है ये कृत्रिम झील है, ये कैसी है, आर्टिफिशियल है। और सांभर ऐसी झील है जो क्या लेक है जिससे भारत में 60% नमक की क्या की जाती है, आपूर्ति की जाती है। तो सांभर भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांभर के बाद चलते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपको जानसर झील है। जानसर झील कहां पे आई, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में चलते हैं डल झील। तो आपको पता है डल भी अपने आप में क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पेपर में आता है डल झील कहाँ है, तो ये भी जम्मू, ये कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में।
उसके बाद वुलर झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी पेपर पूछा जाता है। तो वुलर झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। तो अगर पूछा जाए भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? वुलर झील, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो इस हिसाब से आपने देखा कि एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, लद्दाख में पेंगोंग तसो झील है, फिर लद्दाख में तसो मरारी झील है, हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, फिर नाको, फिर उसका रेणुका, उत्तराखंड में सात ताल, भीमताल, नैनी, उसका रूपकुंड, उसका सिक्किम में सोंगमो, उसके बाद आइए मणिपुर में लोकटक झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि बताया गया पूर्वोत्तर भारत की। उड़ीसा में चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झील है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू, तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर और पुलिकट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील है। तमिलनाडु में वीरानम, चंबारम्बक्कम, उसके बाद केरला में नीचे की तरफ से चलते हैं तो केरला में सस्थम कोट्टा, उसके बाद अष्टमुदी, वेम्बनाथ झील, उसके बाद आइए महाराष्ट्र में पोवई, उसके बाद लोनार, उसके बाद नाल सरोवर, उसके बाद राजमसंद, ये कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में देवर झील जो आर्टिफिशियल झील है, देवर झील जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी खारे जल की है, इससे भी नमक की आपूर्ति होती है 17% के आसपास लगभग। पंचभद्र झील राजस्थान में है। पुष्कर, उसके बाद पुष्कर झील राजस्थान में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नक्की झील भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया। सांबर झील, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में 60% की नमक की आपूर्ति यहाँ से होती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जानसर, डल झील, वुलर झील। और वुलर झील क्या है? ताजे जल की सबसे बड़ी क्या है? झील है। तो आपने देखा कि कुल मिला के जब भी पूछा जाएगा, एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कि बताइए ये झील कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? वो जगह को पिक करना होता है। तो इंपॉर्टेंट में मैंने बताया पेंगोंग झील है, उसके बाद मैंने सूरज चंद्रताल झील को इंपॉर्टेंट बताया, नाको झील भी इंपॉर्टेंट है, सात ताल, भीमताल, ये पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद लोकटक झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चिल्का झील इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पुलिकट झील इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें तो वेम्बनाथ झील बहुत इंपॉर्टेंट है। लोनार झील इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। नल सरोवर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से देवर झील और बात करें नक्की सांभर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान की, देवर, नक्की, सांभर। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की वुलर झील और डल झील जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ झीलें हैं जो आपको पता है कि ये डायरेक्ट कई बार पेपरों में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाता है, ये झील कहाँ पर है। दैट्स ऑल फॉर